आप सभी ने देखा होगा कि किसी भी जगह पर जब कुछ लोग काम कर रहे होते हैं तो एक बंदे को लीड करना होता है कि यार सब कुछ कैसे चल रहा है, जिसे हम टीम लीडर भी कहते हैं। लेकिन इस टीम लीडर के एक्चुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, कंपनी क्या चाहती है उस टीम लीडर के से, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका ध्यान एक टीम लीडर को रखना होता है, क्योंकि अब वो एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें गोल पता होता है, उन्हें पता होता है कि भाई कितना कुछ काम करना है और कैसे आगे बढ़ाते रहना है इस काम को, कैसे सभी लोगों को मोटिवेटेड रखना है, और बहुत सारी चीज़ें आती है। तो एक एक करके हम गिनते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है गोल मैनेजमेंट। टीम लीडर को सबसे पहला क्वेश्चन जो आंसर करना होता है खुद से और लोगों को भी बताना होता है कि वाई डज दिस वर्क मैटर, ये काम क्यों इतना ज़रूरी है। क्योंकि जब आपकी टीम है उन्हें शायद ना ये आइडिया हो कि भाई ये काम कितना है, क्यों करना है, वो सिर्फ उनको दिया गया है डेली टास्क के हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि काम क्यों ज़रूरी है, और आपको उन्हें भी कन्वे करना होगा कि भाई ये काम इतना क्यों ज़रूरी है या क्या कुछ होने वाला है इससे। दूसरी चीज़ आती है काम को आगे बढ़ाते रहें। जब आपकी टीम को अच्छे से पता चल गया है कि भाई गोल क्या है, काम क्यों करना है, कंपनी विज़न क्या है, उस हिसाब से हमारा क्या रोल आता है और हम किस तरीके से यहाँ पर कंपनी को कुछ ना कुछ दे रहे हैं अपने तरफ से, तो फिर आपको क्लियर करना है कि भाई चीज़ें सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही हैं। अब हर एक बंदा अपना रिकॉर्ड तो रखेगा कि मैंने आज दिन भर में कितना काम किया है, लेकिन आपको भी देखते रहना कि काम कितना हो रहा है, किस पेस से हो रहा है। इसके लिए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। पहली बात तो आप मैट्रिक्स को क्लैरिफाइड रखिए। छोटे छोटे गोल्स बनाकर आप दे दीजिए कि भाई ये चीज़ें इतने इतने समय में, इतने इतने दिन में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो अल्टीमेट वर्क है वो इतना है। इसको स्मार्ट गोल्स आप नाम दे सकते हो, क्योंकि बहुत बार जो है टीम मेंबर्स को ये लग सकता है, ये समझ में नहीं आ सकता कि भाई कहाँ तक काम हुआ है, कितना हुआ है, हमें नहीं पता है, बस हमारा डेली टास्क कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर आप उन्हें बताते रहेंगे कि भाई इतना इतना हुआ है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन बना हुआ रहता है और क्लैरिटी आपके पास भी रहती है कि कितना कुछ हुआ है। दूसरा है प्रोजेक्ट को ट्रैक करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने ट्रैक छोड़ दिया और आप भी आपने बोल दिया कि सबको गोल पता है, अब सब लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। बट बहुत बार बहुत सारी अलग अलग परेशानियाँ आ सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है, कोई अलग चीज़ आ सकती है, किसी को और कोई परेशानी आ गई, भाई नहीं आ पाया, या कोई अवेलेबल नहीं था, कोई टूल ख़राब हो गया है जिसकी वजह से काम थोड़ा बहुत ढीला हुआ है। तो आपको एक प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहना ज़रूरी होगा, ताकि काम को आगे बढ़ाने में सहायता आपको मिलती रहे और आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। और इसकी पूरी अपडेट आपको अपने सीनियर के साथ शेयर करनी है, ताकि वो भी अपडेटेड रहें भाई क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, या फिर कितना अच्छे से हम कितना फास्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। एज अ टीम लीडर आपको ऑर्गेनाइज करते बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि अब आपके पास एक पूरी की पूरी टीम है जिसको आपने काम डेलीगेट किया हुआ है, और इन सभी को अपने अपने काम करने हैं। और अगर आप इसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपके पास ट्रैक रखना भी ईजी हो जाएगा, आपको भी समझ में आएगा कि कितना कुछ हो रहा है। और आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि काम कितना हो रहा है वही देखना, बल्कि आपके पास और भी सारी चीज़ें होती हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। तो अगर ऑर्गेनाइज्ड होता है ये सारी चीज़ें तो आपको और ज़्यादा सफलता मिलती है। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी पार्ट आता है दोस्तों, डेलीगेटिंग। जैसे मैंने पहले भी बोला, ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। डेलीगेटिंग में क्या होता है, डेलीगेटिंग में यह है कि आप जानते हो कि हर एक चीज़ एक ही बंदे से नहीं हो सकती है, इस चीज़ के लिए अलग अलग लोग लगेंगे, या आप सब कुछ नहीं कर सकते। ऐसे समय पर आप ऐसे लोग ढूंढते हो जो कि इस काम के लिए बिल्कुल सूटेड है और जिनके काम पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो ये छोटी सी आपकी हेल्प कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि यार वो उससे एक्स्ट्रा काम क्यों लेना है, ये एक्स्ट्रा काम नहीं होता है, एक्चुअली आप उनकी हेल्प कर रहे होते हो नई स्किल्स सीखने में। जब आप कोई भी नया टास्क किसी को डेलीगेट करते हो तो एक अपॉर्चुनिटी उसके लिए खुल जाती है कि भाई वो एक नया स्किल सीख लेगा, वो एक नई चीज़ सीखेगा और उससे भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ क्योंकि उनका वो उसी टाइम फ्रेम में एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम कर सकते हैं, उससे आपका भी एक बेनिफिट होगा क्योंकि आप भी दूसरे कामों पर और ज़्यादा ध्यान दे पाओगे। अब डेलीगेटिंग के लिए थोड़ी चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन इस काम के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल पर्सन है। ऐसा काम देखना पड़ेगा जो कि भाई जिसको डेलीगेट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर एक काम आप डेलीगेट कर दो, कुछ एक ही काम हो सकते हैं जिसको सच में किया जा सकता है और कोई सूटेबल पर्सन है जो कर लेगा। साथ ही साथ जिन टीम मेंबर को आपने दिया है, जिस भी टीम मेंबर को दिया है, उसको क्लैरिफाई करना आपका काम होगा कि भाई अर्जेंसी कितनी है इस काम को करने के लिए, ताकि वो अपना काम छोड़कर कर रहा है तो उसको पता रहे कि भाई ज़रूरी दोनों में से क्या है ज़्यादा। एक डेडलाइन रहे तो उसको भी पता रहेगा कि हाँ मैं तब तक कर सकता हूँ या अब तक कर सकता हूँ। अगर किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सामने वाले को थोड़ा बहुत पोर्शन आता है, आपको लग रहा है कि हाँ ये सबसे ज़्यादा सूटेबल पर्सन है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कमी रह जाएगी, तो आप ट्रेन कर सकते हो। अगर उस काम को करने में बड़ा समय लगने वाला है लेकिन थोड़ा सा इसको ट्रेन करके काम किया जा सकता है, तो फिर आप उस टीम मेंबर को ट्रेन कर सकते हो। तो देखो एक नई स्किल सीखने में उनको मदद मिल जाती है। अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे रहेगी दोस्तों वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। देखो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता जिसमें प्रॉब्लम्स ना आए। प्रॉब्लम्स तो आएगी, परेशानी आएगी। अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आपकी टीम है, अब काम सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमार हो गया है, कोई टूल खराब हो गया है। ऐसे समय पर जो डिले हो रहा है, जो बीच में गैप आ रहा है काम का,
उसको कैसे फिल करना है, इसके लिए आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी ज़रूरी है। तो आपका एक बहुत ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते चलिए। तो आपको इसके लिए एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना होगा कि हाउ इज़ द टीम गोइंग टू अप्रोच द वर्क। आपको पूछना है कि अगर ये काम रुकता है या ये पर्सन नहीं आता है या ये टूल ख़राब होता है तो कैसे, क्या हम सच में उस काम तक पहुंच पाएंगे, और नहीं पहुंचेंगे तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है फ़िलहाल के लिए, अपनी टीम को कैसे फोकस में रखना है काम के प्रति। और अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व आपको लग रहा है कि हो जाएगी लेकिन इससे शायद टीम मेंबर्स को थोड़ी परेशानी हो सके, तो वो भी आपको क्वेश्चन खुद से पूछना है कि भाई क्या मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ। अगला ज़रूरी स्किल है टाइम मैनेजमेंट। प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपने, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई होती है, क्योंकि जब हम खुद कर रहे होते हैं तो हमें भी अपने खुद के टाइम को मैनेज करने में बहुत मुश्किल होती है। आप बहुत बार अपने लिए शेड्यूलिंग कर रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं, पर जब आप एक टीम लीड होते हैं तो आपको पूरी टीम का टाइम जो है मैनेज करना होता है, जिसके लिए आप बहुत सारी अलग अलग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर चीज़ यही होती है कि आपकी हर किसी को टाइम मैनेजमेंट के लिए हल्का फुल्का ट्रेन किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि वर्क कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और उनको ये समझाया जाए कि प्रायोरिटी कैसे रखनी है अपने अपने काम की, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करनी है और कौन सी चीज़ें बाद में भी की जा सकती है। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ आती है वर्कलोड मैनेजमेंट। अब देखिए, एज अ टीम लीड आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी टीम कितना काम करेगी ये चीज़ आपको बतानी है, और आपको ये भी चीज़ मेक श्योर करनी है कि भाई काम जो है चल रहा है लगातार, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है। तो आप ही वो पर्सन हो जिसको वर्कलोड को मैनेज करना होगा कि भाई किस इंसान के पास कितना काम होना चाहिए। आपको सबकी क्षमता पता है, सबकी दक्षता पता है, तो आप उस हिसाब से वर्कलोड को मैनेज करोगे और टाइमिंग भी डिसाइड करोगे उस तरीके से, कौन सा काम कब होना चाहिए, कब उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सकती है लोगों से। टीम लीडर होते हुए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी टीम में से हर एक मेंबर के पास कौन कौन सा काम है, और मतलब कितना ज़्यादा किसके पास काम है, जिसके पास कम काम है उसे कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती है, और क्या वो ट्रस्टवर्दी है, क्या वो उतना सही तरीके से काम कर पाएगा। तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट का काम आपको समझ में आना चाहिए। तो आप यहाँ पर एक पूरी की पूरी टीम लेके चल रहे हैं जिसकी जवाबदारी आपको लेनी है, जो भी काम होगा उसकी जवाबदारी आपको लेनी होगी, तो आपको ये काम करना होता है, वर्कलोड का मैनेजमेंट करना होता है। टीम लीडर का काम ये नहीं है कि आप बॉस हो और सबसे काम कराओ, आपको पूरी टीम बिल्ड करनी होती है। वैसे तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई एक बंदे को बैठा दिया और वो अपने सब कंट्रोल चला रहा है सबके ऊपर, बट जनरली होना ये चाहिए कि आप खुद अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं। इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने काम डिसाइड कर लिया, सबको अपने अपने काम दे दिए, वर्कलोड मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा था, टाइम आपने बता दिया है और आप निकल गए हैं, बल्कि ये ज़रूरी होगा कि आप डेली और वीकली बेसिस पर सबसे मिल रहे हैं, सबसे काम के बारे में अपडेट ले रहे हैं, समझ रहे हैं, और सबको मोटिवेट भी करते चल रहे हैं कि कैसे इस काम को आगे बढ़ाना है। समय समय पर लोगों को चीयर अप करने की ज़रूरत होती है, तो आप उसके लिए उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उसके बाद उनको चीयर अप कर सकते हैं। अगर कभी थोड़ा सा काम कम हुआ है तो उसके लिए समझा सकते हैं, या फिर वहाँ पर भी आप आगे उनको मोटिवेट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों से, ताकि उनके अंदर जो है हौसला बना रहे कि भाई काम को इस तरीके से कंप्लीट करना है। मेंटरिंग एंड कोचिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर आता है टीम लीडर के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी टीम में सारे के सारे लोग बहुत समय से काम करें, सभी को अपना काम पता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंपनी में नए आए हुए होंगे, जिन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता था समय पर। ट्रेनिंग का काम आपको करना होगा उनके लिए, उनकी मेंटरिंग आपको करनी पड़ सकती है, कोचिंग आपको करनी पड़ सकती है, जिससे वो जल्दी से जल्दी आपकी टीम में घुल मिल सकें, सबके साथ घुलें और समझें अपने काम को कि वो क्या कर सकते हैं और क्या करना उन्हें है, ताकि वो भी टीम का एक अच्छा हिस्सा बन करके आपकी टीम को हेल्प करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आपकी टीम जो है अच्छा परफॉर्म कर सके और आप भी अपने करियर में ग्रो कर सकें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।